हेलो, तो बच्चों कैसे हो आप। चलिए हम एपी के कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी कि बचे हुए क्वेश्चन को। पिछले दिन लाइव आए थे लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी, तो हमें पढ़ना है, निकालना है एपी। देखिए एपी 10, 7, 4 का 30वां पद निकाले। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये 30वां पद निकालना है। अगर यही पूछ देना कि 30 पदों का योग निकाले, 30 पदों का योग या 30 पदों तक, 30 पदों तक निकाले, तो याद रखिएगा इसमें एसएन निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है? एसएन। लेकिन याद रखिएगा जब 30वां पद निकालना है, ओनली 30वां पद, तो हमें इसमें टीएन निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए बराबर 10 है, ठीक है। और डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसको घटा दो भाई, ठीक है। तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं डायरेक्ट, 7 माइनस 10, तो -3 आ गया। n बराबर क्या है, तो जो निकालना है हमें, तो n बराबर 30 है, n बराबर 30 है। तो an का फॉर्मूला हम बैठा देंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम निकालते हैं, a के जगह पे हम a का मान कितना है 10, जोड़ n का मान कितना है, तो n का मान 30 है। तो n का मान हम n की जगह पे रख देते हैं 30 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो -3। अब देखिए देखते रहिएगा, 10 जोड़ 30 में से 1 गया, कितना बचेगा 29, है ना। अब गुने -3। चलिए तो इसको हम गुना कीजिए, 9 27, कितना है 10 जोड़ 29 में 3 से गुना किए, 9 27 के 7, और 3 दूना 6 और 2 कितना होगा 8, 87 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे -87, तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 माइनस 87 यानी कि -77, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। ए का मान 10 है ना, और डी का मान क्या है, इसको इसमें से हम घटा दिए, 10 7 में से 10 गया, यानी कि A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 तक कितना आ गया -3, n का मान a हो गया 30, ठीक है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे उसी मान को रख के हमने बना दिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, साफ करने वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मान लीजिए कि इसी टाइप का एक नया क्वेश्चन को हम उठाते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक हम नया क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको बनाते हैं कि अगर हम आपसे पूछ ले कि एपी, देखिए एपी 5, 10, 15 का 20वां पद निकालें, 20वां पद निकालें, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, एकदम बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात कैसे है, तो देख लीजिए भाई, ए का मान कितना हो गया भैया 5, ठीक है। डी का मान कितना हो गया, तो इसको इसमें से घटा दो, ठीक है। तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 गया 5, एन बराबर कितना हो गया 20, ठीक है ना। अब हमें क्या निकाल देना है, एन। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए के जगह पे ए का मान रख देना है, यहाँ पे हम 5 रख दिए, ठीक है। उसके बाद एन की जगह पे कितना रख देना है, 20 रख देना है, 20 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रख देना है, डी का मान रख देना है, डी का मान कितना है 5। तो यहाँ पे 5 जोड़ कितना होगा 19, 20 में से 1 गया, 19 गुने 5 कितना आ गया 19 पचे 95, यानी कि कितना आ गया 100। तो चलिए ये चीज तो समझ में आ गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से आप बना सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको टाइप से, अगर हम टाइप 1 बनाते हैं, इसका हम टाइप 2 बना के आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन, नहीं देखो क्वेश्चन क्या है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, लीजिए 3, 8, 13, 18, ठीक है। यहाँ पे है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब एक समस्या आ गई, देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाते थे तो उसमें हमें पता था कि पद दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन को, हम सेकेंडरी क्वेश्चन को लिखते हैं, जैसे कि 3, 8, 13, 18 का, है ना, 78वां पद निकाले, ठीक है, पद निकाले, तो याद रखिएगा n का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है ना।
लेकिन यहाँ पे n के जगह पे पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी कि n का मान नहीं है, an का मान दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी तो हम सॉल्व करते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा पद है, तो a बराबर 3 हो गया, ठीक है, पहला इसको हम a बोलते हैं प्रथम पद। d बराबर होता है a2 माइनस a1, है ना, तो 8 माइनस 3, तो d का मान 8 में से 3 गया, कितना आएगा 5, ठीक है। n का मान तो है नहीं, an का मान कितना है 78 है। चलिए तो क्वेश्चन आराम से डील हो जाएगा। अब डील करने के लिए an का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d। तो a के जगह पे a का मान रखेंगे, एक के जगह पे 3 रख दिए, n का मान कितना रखना है, तो है ही नहीं भाई, तो रखेंगे कहाँ से, तो n माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान 5। और देख लो भैया, हमने जो an जो लिखा है ना, an का मान 78 रहता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 78, ठीक है। अब यहाँ पे 78 a प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, इसको a सीधा यहाँ आ गया, अब बराबर, ठीक है, मेरे पास बच गया इतना, इसको सीधा नीचे उतारेंगे, n माइनस 1 5, 78 में से 3 गया, कितना आ गया 75, बराबर n माइनस 1 5। अब कुछ नहीं करना है, 75 में देखिए ए जोड़ में था तो हम घटा दिए, अब एक गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये 5 सीधा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, 75 के नीचे, यहाँ से हम 5 से भाग देंगे, 15 पचे 75, ठीक है, कितना मरते कट गया 15 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 15 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना, ये इधर ले आइए, तो क्या होगा 15 जोड़ 1, ठीक है, तो n बराबर आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 16, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि कौन सा पद 78 है। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से डील कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा पद है, ठीक है। तो अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एपी 10, 20, 30, 40 का कौन सा पद 200 है, भैया तो आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही काम करना है ना, ए प्रथम पद कितना दे दिया 10, बी बराबर कितना है 20 माइनस 10, यानी कि कितना आ गया 10, एन बराबर कितना है, तो कुछ नहीं है भैया, और ए एन कौन सा पद, यानी कि ए एन कितना है 200। अब हमें इस फॉर्मूला पे लागू कर देना है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। अब ए का मान कितना है 10 जोड़ एन का मान कितना है, तो नहीं है, तो n माइनस 1 और d का मान है 10। अब हम पहले ही बोल दिया कि a n का मान दिया हुआ है कितना है 200, ठीक है। अब फिर हम वही काम करेंगे, पहले इसको लाके हम घटा देंगे, तो 200 माइनस कितना होगा 10, अब बराबर मेरे पास इतना बच जाएगा, सीधा इसको हम नीचे उतार देंगे, तो n माइनस 1 ए गुने 10, ठीक है, तो 200 में से 10 गया तो 190, अब बराबर कितना हो गया n माइनस 1 10। अब 190 में इससे हम 10 को सीधा इसके नीचे ले आएंगे, भाग देंगे, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा n माइनस 1, 0 से 0 कट गया, मेरे पास बच गया 19 बराबर n माइनस 1, 19 है कितना होगा 20, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि n बराबर 19 जोड़ 1 कितना हो गया 19 है 1 20, ठीक है। चलिए ये चीजें तो समझ में आ गई कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है, तो इसको हम टाइप 2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइप 2 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। चलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दो अंकों की कितनी संख्या है ना, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखिए ये भी एपी का क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और देखिए अब दो अंक की कितनी संख्या है 3 से,
यानी कि 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, तो भैया हमको तो पता है कि 2 अंक 10 से शुरू होता है या 99 पे जाके खत्म होता है। तो 10 से लेके 99 तक उस संख्या को आप गिनिए जो 3 से कट सकती है, यानी कि 3 से। तो भैया 3 से तो 9 आता है, 9 के बाद 10 तो 3 में आता नहीं आता है ना, 11 भी नहीं आता है। शुरू कहाँ से होता है, तो 3 चौका 12, 12 के बाद क्या आता है 15, 15 के बाद क्या आता है 18, डॉट 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 क्या 99 तक ही लिख सकते हैं। देखिए हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या है, यानी कि 3 से विभाज्य है, तो भैया हम 99 लिख सकते हैं, क्योंकि 99 एक कट जाएगा, ठीक है, ये 99 कट जाएगा, तो 99 हो सकता है, क्योंकि 99 को हम काट के आपको दिखा दे रहे हैं ना, 3 से 3 है ना 33, यानी कि एक कट सकता है। तो चलिए हमें पता तो हो गया ना कि 12 है, 15 है, 18 है, कितना है 99 है। चलिए यहाँ ए का मान कितना हो गया 12, और डी का मान 15 माइनस 12 कितना आ गया 3, और एन का मान कुछ नहीं है, टी एन का मान कितना है 99 है, ठीक है। अब सेम चीज हम निकाल देंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। अब ए का मान कितना है, तो ए का मान 12 है, ठीक है, एन का मान कितना है, तो एन का मान तो कुछ है नहीं, ठीक है, और डी का मान 3 है, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 99, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 इधर लाके हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 99 में से हम क्या करेंगे 12 को घटाएंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा n माइनस 1 3, ठीक है। तो 99 में से 12 घटा दीजिए, तो 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, और 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, ठीक है, कितना बच गया 87, मेरे पास बच गया 87। अब बराबर क्या है n माइनस 1 3। अब 87 में हम कितना से भाग दे देंगे 3 से भाग दे देंगे, तो 87 में हम 3 से भाग दे दिए, ठीक है, n माइनस 1, तो भाग देने से कितना आएगा 3 दूना 6 और 3 मा 27, यानी कि 29, ठीक है, और 29 n माइनस 1, माइनस 1 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 29 जोड़ 1 कितना हो गया, तो n बराबर 30। तो चलिए ये भी तो समझ में आ गया होगा कि भैया 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। अब हम आगे इसी टाइप का और क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों को। आपसे अगर पूछ ले कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य 2 अंकों की, है ना, कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो 2 अंक आपको अब 4 से भाग देना है, जैसे कि तो देखिए 4 के पारा में 10, अगर वही हमें 10 से लेके कहां तक जाना है 99 तक, क्योंकि 2 अंक 10 से शुरू होता है 99 पे जाके खत्म होता है। यहाँ पे 100 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 1 2 3 3 अंक आ रहा है। अब हम 4 का पारा पढ़ते हैं, तो 4 के पारा में हमें पता चला है कि भैया 10 तो आता ही नहीं है, ठीक है, 11 नहीं आता है, 12 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है। अब हमें देखना है कि 99 तो नहीं आ सकता है, संभव नहीं है। अब 98 को हम चेक करते हैं 4 से, ठीक है, 4 दूना 8, एक बचेगा, 4 चौका 16, ये भी पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, 97 नहीं कटेगा, 96 को देख लेते हैं, ठीक है, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि 96 कट गया, यानी कि इसके नीचे तक आते हैं, यानी कि 96 आ सकता है, यानी संभव है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है 4 से विभाज्य, तो देखिए इसको हम एक रूप में डाल दिए कि चलो भैया ए हमारे एपी के रूप में आ गया। अब इसको हम बनाने के लिए ए बराबर 12 आ गया, डी बराबर कितना होगा 16 माइनस 12, तो 16 में से 12 गया कितना बचेगा 4, कितना होगा 4। अब n बराबर तो कुछ नहीं है, अब ए एन बराबर कितना है 96, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला हम लागू करेंगे। अब सेम फॉर्मूला लागू क्या करेंगे कि a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान कितना है वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, a का मान कितना है, तो a का मान 12 है, जोड़ n का मान कितना है तो नहीं है, तो n माइनस 1, डी का मान कितना है तो 4 है। आपको हम पहले ही बता दिए कि a n का मान कितना है तो 96 है, तो 96 माइनस
12, अब बराबर कितना होगा n-1 4। ठीक है, तो यहाँ पे 96 से हम 12 घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा 4 8 यानी कि 84। मेरे पास आ गया 84 बराबर n-1 4। ठीक है, तो हम 84 में हम कितना से भाग दे देंगे 4 से। ठीक है, बराबर मेरे पास बच जाएगा n-1। इसको हम काट दीजिए, कितना कट जाएगा 4 दूना 8 और 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 21 बच गया n-1। तो n बराबर क्या होगा -1 है तो 22 हो गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि यानी कि आप इसको आराम से बना सकते हैं।